चीजें याद रखनी है वो ऐसे याद रखनी है कि जनरेशन अर्थात आपको पीढ़ी याद रखनी है, पीढ़ी आपको याद रखनी है। मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने घर में एक बार देखिएगा, आपको सारी चीजें सबके सब लोग एक पीढ़ी के थोड़ी ना मिलेंगे, सबके सब लोग एक पीढ़ी के नहीं मिलेंगे। भैया ब्लड रिलेशन कभी समझ में नहीं आया, आप ही आखिरी सहारा हो। मेरे दोस्त, कॉपी पेन कमेंट रोक के पढ़ के जाना एक बार, और आज की क्लास में ही एक एक बच्चे के मतलब मुंह से ही निकलवा दूंगा कि यार भैया गजब हो गया, सब समझ में आया, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि जनरेशन मतलब पीढ़ी हो गया, और जेंडर मतलब मेल या फीमेल। अब देखो हमारे घर में हमारी पीढ़ी के कौन कौन है, हमारी पीढ़ी के जैसे मतलब हमारे भाई हो गए, हमारी बहन हो गई। हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन होता है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे माताजी हैं, पिताजी हैं, चाचा चाची और मामा मामी मौसा मौसी, यही तो है। और उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर मतलब हमसे दो पीढ़ी ऊपर कौन है, तो हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, हाँ है ना। हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन है, हमसे एक पीढ़ी नीचे हमारे पुत्र पुत्री, भतीजे भतीजी, भांजे भांजी, ये सब लोग हमसे एक पीढ़ी नीचे होते हैं। बात समझ में आ रही? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि जेंडर पता होना चाहिए, और जेंडर में आपको ये पता होना चाहिए कि दिया हुआ व्यक्ति एक पुरुष है अर्थात मेल है, या महिला है अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा फीमेल है। मेरे सभी प्यारे भाई और मेरी सभी प्यारी बहन, ध्यान रखना कि जब जब आप लोग किसी पुरुष को रिप्रेजेंट करोगे, तो पुरुष को जो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो प्लस के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन में कई बार तो लेटर आ जाते हैं, ए बी का भाई है, तो हमें याद नहीं रहता पूरा डायग्राम बनाने के बाद कि हमने किया कैसे था। दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि यार हमको ना कई बार ऐसा होता है, कि ब्लड रिलेशन में नाम ऐसे कॉमन होते हैं, जो महिला और पुरुष दोनों का नाम है। ऐसे नाम बताओ चलो मुझे कमेंट में, जो महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है, ऐसे नाम होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। तो मैंने कहा महिला के लिए आप माइनस का साइन लगा रहे होंगे। इतना काम आपको याद रखना है, इतना काम बहुत जरूरी है। अब इससे भी ज्यादा जरूरी काम क्या है, उसे आओ मेरे साथ समझो। जैसे आपसे कह रहा है कि ए बी का भाई है, आपसे कह रहा है ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इसका हमें डायग्राम बनाना है। हमें कहना है कि ए बी का भाई है, कैसे बनेगा बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे बोलेंगे ए बी का भाई है, कैसे बनेगा डायग्राम? तो देखो सबसे पहले दो बातें याद रखो, ए भाई है यानी प्लस है, पुरुष है। दूसरा भाई है तो समान पीढ़ी का व्यक्ति होगा। जैसे ए भाई है तो ए प्लस हो गया, और बी का भाई है तो बी के बराबर में हो गया। लेकिन बी कौन है, बी इसका भाई है या बहन है? बी का जेंडर इस लाइन से डिसाइड नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ए बी का भाई है तो ए प्लस है, लेकिन बी कौन है इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बात बराबर हो गई यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अगर आप लोग ये शुरू की 10 मिनट बहुत ध्यान से आपने देख लिया ना, तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए बी की बहन है। मुझे डायग्राम बनाना है कि ए बी की बहन है। ये डायग्राम कैसे बनेगा कोई बता सकता है? भैया बड़ा सिंपल है, ए बहन है तो ए माइनस है, और बी की बहन है तो समान पीढ़ी में आएगी क्योंकि बहन है। तो हमने कहा ए बहन है तो माइनस हो गई, और ए बी की बहन है, ए बी की बहन है तो ए बी के बराबर में आएगी। पर बी कौन है, बी इसका भाई है या इसकी बहन है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? आगे सुनिए। मैंने कहा कि अगर आपसे कहता है कि ए बी की पत्नी है, आपसे कह रहा है कि ए बी की पत्नी है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? कह रहा है ए बी की पत्नी है, तो जो पत्नी होती है वो क्या हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है? क्या हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है? नहीं ना, पत्नी भी तो हमारी ही पीढ़ी में होती है। तो बड़ा स्पष्ट मेथड है कि ए बी की पत्नी है तो ए माइनस होगी, और बी की पत्नी है तो बी के बराबर में ही आएगी, बी के बराबर में ही आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान देना, इस चीज पर फोकस करना। मुझे ये बताओ कि ये डायग्राम और ये डायग्राम एक जैसा है कि नहीं?